मैं अभी अमरनाथ से आ रहा हूँ बाबू यात्रा करके। संगत साधु साथ की जो कटे कोट अपराध, एक घड़ी आदि से बुनियाद, संगत साधु साथ की जो कटे कोट अपराध। और ये कब की है? ये कुंभ की है सब। ये कितने साल पुरानी है बाबा जी? ये बहुत 2013 की हैं, जब प्रयागराज में कुंभ लगा। प्रयागराज में वो तो हमारे मोदी जी का जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, और मोदी जी ने वहाँ पे माँ गंगा के पास जब गए तो वहाँ 2014 में जीते, वहीं से जीते थे ना। हाँ आप लोगों के आशीर्वाद से और ये हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही हमारे देश में देखो राम मंदिर की उन्होंने स्थापना की। लेकिन हमें ये बहुत दुख है बाबा जी, वहाँ पे लोगों ने उनको क्यों हरा दिया? अगर सारी की सारी सीटें भी मैं कहता मोदी जी हार जाते, लेकिन राम मंदिर वाली सीट क्यों नहीं जीते? बस अयोध्या से नहीं हारते, वहाँ कहीं से भी हार जाते ना तो दुख नहीं होता। जो राम मंदिर के बाबू वहाँ के जो मुसलमान जो लोग हैं ना, वो मोदी ऊपर कुछ नहीं रहते हैं। अयोध्या में हिंदू कम, मुसलमान ज़्यादा है। नहीं पर बाबा जी ऐसे नहीं है। पर ये सीट जब हार गए ना तो हमें बहुत दुख है उनका, चाहे 542 की 42 सीटें हार जाते। हाँ, वो आपको सभी को संतों को दुख है इसका? बहुत दुख हुआ था अयोध्या से हारने में, उनका बहुत दुख हुआ कि वो अयोध्या का उन्होंने निर्माण किया, अयोध्या में इतना कुछ करने के बाद भी अयोध्या से तो पक्का जीतना दे उनको। और अब इतनी टूरिज्म हो गया, वहाँ पे लोग धार्मिक स्थल बना दिया, हजारों लाखों लोग वहाँ जाते हैं, और क्या क्या ज़मीनों के रेट उनके बढ़ गए, क्या क्या उनको रोजगार मिला। उन्हें अब अपने बच्चों के लिए लाइफ टाइम सारे खानदान जितनी पुश्तें चलेंगी वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, एक फड़ी लगा के भी बैठ जाएं, फूलों की फड़ी भी लगा के बैठ जाएंगे तो भी उनका कमी नहीं रहेगी। और फिर भी लोगों ने उनके साथ ये क्यों किया? भगत जी पता नहीं उनके मन के अंदर कुछ विश्वास नहीं था, या मंदिर बनाने में उनको कुछ दुख हो गया। नहीं ये आप बताइए कि मोदी जी का भी कोई इसमें क्या उनका कोई पिछले कर्म की उनको कोई ऐसी कोई सजा तो नहीं मिल रही? कोई सजा मिलती तो उन्होंने, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान के रूप में हमारे देश में उन्होंने संभाल। राम जी के खुद अवतार हैं और देश के लिए रक्षा करने के लिए आए हैं, देश का भला ही कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ स्थान कोई बंद थे भगवान के, भोलेनाथ के, राम जी के, कृष्ण जी के, सारे स्थान खुलवाए, सब अच्छे बनाए उन्होंने। ये नहीं भी कोई मंदिर को व्रत छोड़ दिया हो, कोई मंदिर जो व्रत थे उनको सबको बहुत अच्छे से उन्होंने सजाया बनाया। दुनिया की मंदिर श्रद्धा जगाई उनके मन में, जो भी भगवान। पर एक मेरे मन में भी ये बहुत बड़ी टीको, आप एक ऐसे भोलेनाथ से जब अमरनाथ जाएं, जहाँ कहीं भी काशी बनारस कहीं भी जाएं, तीर्थ प्रयागराज कहीं भी जाएं, हरिद्वार जाएं, तो एक ही प्रार्थना करें, भगवान मोदी जी को दीर्घायु दे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और सिर्फ जो हमने वो राम मंदिर वाली सीट हारी है उसकी बदले में अगले इलेक्शन में सारी की सारी हिंदुस्तान की 543 और 543 सीटें जहां जितनी भी हैं सारी की सारी, उसमें अगर हम झोली में भी डाल दें तो भी हम उसका प्रायश्चित नहीं कर सकते। आप यही प्रार्थना कीजिए कि अगली बार जब मोदी जी को किसी भी तरीके से हम लेके आए, हमारा एक ही टारगेट कोई उनको 543 सीटें जिताएं, तभी हम क्षमा के याची हो सकते हैं। सभी हिंदू नहीं, सभी मुस्लिम भी, क्योंकि उनको ये पता ही है कि वो देश के ही प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आज तक अपने ऊपर कोई खर्च नहीं किया, एक पैसा नहीं, एक उनके आगे कोई वारिस नहीं, और सिर्फ देश ही उनका वारिस है। उस बंदे को भी आपने हरा दिया, ये कैसी विडंबना है। मेरी तो है, जब तक हमारे देश में मोदी जी हैं तब तक ही हमारा अस्तित्व है। भगवान राम का, जैसे हमारे गुरु महाराज जी ने, संत गिरी जी ने ये बताया कि भगवान राम का ही अवतार है। अब भी लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये संत, मैंने आज इनको नहीं बुलाया, ये खुद चल के आए हैं। इसके यहाँ पर हमारे टैगोर नगर ए सोसाइटी के जितने भी निवासी बैठे थे, रूपलाल जी, सुदेश गोयल जी, बैम्बी साहब, सभी इसके साक्षात इनको पता है कि ये यहाँ पर संत आए और अपने आप ही आए हैं। और ये साक्षात भोलेनाथ के, जो मैं भोलेनाथ ही कहूँगा क्योंकि उनको ही साक्षात रूप से भेजा गया है। मैं भगवान का रूप मानते हुए इनसे यही प्रार्थना करूंगा, एक बार फिर आशीर्वाद दीजिए हमारे भारतवासियों को, हमारे भारत के लिए, कि मोदी जी एक बार हम 543 सीटें जिताएं ताकि हम प्रायश्चित कर सकें इस बात का। अयोध्या वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या वासी के लिए कह रहे हमारे मोदी जी को कामयाब करो
और अयोध्या का और सुंदर बनाओ। राम जी का दरबार है और राम जी हमारे राजा थे और राजा बना के रहो, और तभी तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। जैसे अयोध्या में पहले राम जी सारे नगर वासियों को आशीर्वाद देते थे और बड़े आनंद मंगल से सभी को अपना माता पिता भाई बंधु मान की परिवार के समेत परिवार समझ के ही रखते थे। उनके कहने से, पब्लिक के कहने से राम जी ने माता तक का वनों में भेज दिया। तो आप पब्लिक के कहने में जब राम जी माता को भेज सकते हैं वन में, तो क्या राम जी कहने में आप राम की तरफ नहीं हो सकते हो? राम जी भी हमारे मोदी जी राम के अवतार हैं। आपके हिंदुस्तान को कामयाब करने के लिए ये फिर तो अवतार लेके आए हैं। और आपने उन्हीं को वन में भेजने की तैयारी कर दी, उनको सीट हरा के। और अब उनका एक ही पश्चाताप है कि उस टाइम पे अयोध्या वासियों को भी बाद में पश्चाताप हुआ था कि इस तरह से अब एक ही हम जब सीता जी को धोबी के कहने पर राम जी को उनको एक बार छोड़ना पड़ा था, में वो अयोध्या वासी पछताए थे। और इस बार एक ही मौका है अयोध्या वासियों के लिए, अब नहीं पछताना और जिताना, और उन्हीं को ही प्रचार करना है कि हमसे गलती हो गई, और वही माफी मांगे पूरे देश से, और पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। और जो अयोध्यावासी उनको 100% जितनी भी वोटें हों उनसे, और सारा देश एकजुट होकर उनको एक बार नंबर 1 ऐसे प्रधानमंत्री बनाए जो कि देश की पूरी सीटें जीत जाएं। उसके बाद मोदी जी को हम जाने देंगे, तब तक उनको हम विश्व राजा बनाए बिना देंगे। एक बार अपने मुखमंत्र से बोल दीजिए महाराज जी। राजा बनेंगे हमारे मोदी, विश्व राजा बनाओ और हिंदुस्तान को कामयाब बनाओ। धन्यवाद जी। सुनो महादेव कहे नंदीगढ़, सुनो महादेव खूब सजाना तुम हमको भोला, खूब सजाना तुम हमको। 3 लोग पर शरण लगेंगे, शरण लगेंगे दोनों के। भंग धतूरा भवर ततैया और बिच्छू लगा लिया झालर को भोला, बिच्छू लगाया झालर को। टूटा सा एक पड़ा नगारा ओ भी लिया बजवामन को, टूटा सा एक पड़ा नगारा ओ भी लिया बजवामन को। जाको कुल में अलग लगाई, जाको कुल में अलग लगाई। आवाज गई रंग महलों में, आवाज गई रंग महलों में। भरमुतियन का थाली जसोदा ले बाबा तेरी झोली में, भरमुतियन का थाली जसोदा ले बाबा तेरी झोली में। भोलेनाथ क्या बोले? क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती। हाँ तेरी है सगरी माया, तेरी है सगरी माया। अपने बालक का मुख दिखला दे आए कृष्ण के दर्शन को, अपने बालक का मुख दिखला दे आए कृष्ण के दर्शन को। यशोदा क्या बोली कि रंग तुम्हारे बाबा काले रे पीले, रंग तुम्हारे बाबा काले रे पीले। आज सूरत है शेरों जैसी, सूरत है शेरों जैसी। मेरा बालक तो देखी के डर जाए, मैं बालक नहीं लाने की। महादेव बोले तू तो जसोदा हुई रे बावरी, तू तो जसोदा हुई रे बावरी। ये बालक नहीं डरने का, ये बालक नहीं डरने का। 3 लोग को आप ही डरावे, मालिक है त्रिलोकी का। 3 लोग को आप ही डरावे, मालिक है त्रिलोकी का। इतने वचन जब सुने कृष्ण ने, इतने वचन जब सुने कृष्ण ने। आन खड़े दरवाजे पर, आन खड़े दरवाजे पर। जब दोनों की नजर मिली तो शीश झुकाया दोनों ने। कृष्ण तो खाए माखन मिश्री, भोला सूखी भांग रे। हाँ भोला सूखी भांग रे। कृष्ण की बाजे तन तने बंसी, भोले का बाजे डमरू रे। प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद, जब प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद। वो बने वेद के अधिकारी, वो बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुरक्षण, लक्ष्मी सी सुंदर नारी।
इंद्र को दय दी कामदेव, जब इंद्र को दय दी कामदेव, ऐरावता बलशाली, ऐरावता बलशाली, कुबेर को सारी बसता का ही बना दिया है भंडारी, कुबेर को सारी बसता का ही बना दिया है भंडारी। भागीरथ को गंगा दे दी, भागीरथ को गंगा दे दी, सब जग ने स्नान किया, सब जग ने स्नान किया, बड़े बड़े उन पापियों का पल भर में कल्याण किया। रावण को दिया 20 भुजा और 10 चीजों का अधिकारी, 10 चीजों का अधिकारी, कुबेर को सारी बसता का ही बना दिया है भंडारी। नाम तुम्हारे अनेक हैं भोले, नाम तुम्हारे अनेक हैं, और सबसे उत्तम है नंगा, सबसे उत्तम है नंगा, उसी से तुमने शोभा पाई, सर पे विराजत है गंगा, उसी से तुमने शोभा पाई, सर पे विराजत है गंगा। जटा मूठ का मोर मुकुट, और जटा मूठ का मोर मुकुट, अंग बसम रमाने को भोला, अंग बसम रमाने को, 3 लोग बाढ़ दिया 2 पल में, कौड़ी नहीं रखा घर में, 3 लोग बाढ़ दिया 2 पल में, कौड़ी नहीं रखा धन में। धन धन भोला नाथ महादेव, धन धन भोला नाथ महादेव, कमती नहीं खजाने में भोले, कमती नहीं खजाने में, 3 लोग बाढ़ दिया 2 पल में, कौड़ी नहीं रखा घर में। शिव तुयो तू, शिव तुयो तू, शिव तुयो। जय भोलेनाथ की जय, कृष्ण भगवान की जय, कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नगर कृष्णा पार्क में हमारे बीच बाबा जी आए हैं और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट की, तो जब उन्होंने एक भजन गा रहे थे तो मैंने इनको कहा कि आप ये भजन कौन सा गा रहे हैं, तो अब उनके ही मुखाबिन से सुनते हैं क्या जब ये भजन कब गाया गया। और बाबा जी आप छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन भी दीजिए। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, भगवान भोलेनाथ बाल रूप देखने के लिए कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए गए थे वहाँ, तब बाल रूप को देखने के लिए भोलेनाथ खुद स्वयं गए थे। और बाबा जी आप कहाँ से और यहाँ कैसे आए? ये हमारा डेरा मोगा में है, मैं अभी अमरनाथ से आ रहा हूँ बाबू यात्रा करके। अब मैं यहाँ महीना 15 दिन में आता रहता हूँ, नगर बस्ती में राम राम करते हैं। और मोगा से आप यहाँ रोज आते हैं? नहीं, कभी महीना 15 दिन में। और फिर यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ तो डेरे में रुक जाते हैं, अपने बोरी वाले मंदिर में रुक गए, अपनी बूढ़ी स्वामी महाराज। आपका शुभ नाम? बाबा बलदेव गिरी। बलदेव गिरी जी, संत बलदेव गिरी जी हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारा टैगोर नगर इनके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया। हम सभी टैगोर नगर निवासी वेलफेयर सोसाइटी ए की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर्टिफिकेट है ये क्या है? ये हमारा नागा साधु का मोर साहब है, ये अखाड़े की पहचान है हमारी, ये हम नागा साधु हैं। आप हरिद्वार में भी जाते हैं? हाँ, हरिद्वार, काशी, बनारस सारे पास जाते हैं। जब जब भी कुंभ लगता है तो वहाँ आप अपना टेंट लगाते हैं और 2 महीने वहाँ रहते हैं आराम से। ठीक है, भक्तों का ये टेंट लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। क्या है आपका परिचय पत्र? ये आपने एक स्टैम्प पेपर पे दिया हुआ है। हाँ, ये अखाड़े से बनता था, ये काशी से हमारा प्रमाण पत्र। ठीक है, काशी से बनता है। इसमें आपका नाम एड्रेस सारा होगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। चाहिए। और रामचंद्र भगवान की जय। जय भोलेनाथ। श्यापति रामचंद्र की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। और अयोध्या वासियों की जय।